हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आप लोग को एक बहुत ही खूबसूरत कहानी सुनाने जा रही हूँ। आरती आज सुबह से घर के कामों में व्यस्त है। वह दौड़ भाग कर जल्दी जल्दी सारा काम निपटा रही है कि कहीं कुछ छूट ना जाए। अगर मेहमान नवाजी में थोड़ी भी कमी हुई तो सास सुमित्रा के डांट से कोई नहीं बचा सकता। मेहमान भी तो छोटी बहू के घर वाले हैं जो बहुत ही अमीर खानदान से हैं। सासू माँ आज सुबह से ही छोटी बहू काजल की तीमरदारी में लगी हुई है। काजल की इस घर में बड़े ही ठाठ है। कहने को तो मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ, लेकिन घर के सारे फैसले लेने का हक सिर्फ और सिर्फ छोटी बहू काजल को है। काजल के पिताजी डीएसपी हैं, भाई आईपीएस अधिकारी है, इसलिए सासू माँ काजल को अपने पलकों पर बिठा कर रखती है। उसके मायके से जब भी कोई आता है बहुत सारा गिफ्ट लेकर आता है। उससे अपने मायके आने जाने के लिए कोई मनाही नहीं है। वहीं जब मैं कभी मायके जाने को बोल दूं तो सासू माँ सारा घर सिर पर उठा लेती हैं। कहती हैं शादी के बाद बहू का अपना घर ससुराल ही होता है। वैसे भी तुम्हारे मायके में है क्या जो तुम वहाँ जाने के लिए इतनी बेचैन रहती हो। आरती सासू माँ की बातों को सुनकर चुप हो जाती। वह मन ही मन सोचती, मायका क्या अमीर होने से होता है। मायका तो बस मायका होता है जहाँ आज़ादी होती है। चहकने हंसने बोलने खाने पीने के ऊपर किसी की कोई बंदिश नहीं होती। माँ और पिता का निस्वार्थ प्यार होता है। भाई बहन का प्यार भरा नोकझोंक होता है। मायके की जिंदगी कितनी सरल और खुशनुमा होती है। कंधे पर किसी प्रकार की जिम्मेदारी या कोई बोझ नहीं होता। मायके में सास के ताने नहीं होते। सर पर पल्लू का बोझ नहीं होता। माना कि मेरा मायका काजल के जितना अमीर नहीं है, लेकिन वे दिल से तो अमीर है। आज तक मुझे क्या कभी खाली हाथ मेरे मायके वालों ने भेजा है। प्रत्येक तीज त्योहार पर मेरे मायके से मेरे साथ साथ सबके लिए उपहार आ ही जाता है। स्पेशली सासू माँ के लिए मेरी माँ सिल्क साड़ी ही बेचती है। फिर भी वह कभी मेरे मायके की तारीफ नहीं करती। वह अपना आंसू पोंछते हुए किचन से बाहर निकली ही थी कि सासू माँ की हिदायत शुरू हो गई। बड़ी बहू, जब तक काजल के मायके वाले चले नहीं जाते तब तक तुम किचन से बाहर नहीं आओगी। आखिर हमारी इज्जत का सवाल है। आरती धीरे से बोली, माँ जी मेरे पेट में दर्द हो रहा है। अगर थोड़ा देर काजल किचन संभाल ले तो अच्छा रहेगा। नहीं बड़ी बहू, आज तो बिल्कुल नहीं। वो अपने मायके वालों के साथ हंसी ठिठोली कर रही है। मैं बीच से उसे बुलाऊंगी तो क्या शान रह जाएगी मेरी। वे लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, इसलिए आज ये सारा चीज़ तुम ही संभालोगी। मैं भी बार बार सबके बीच से उठकर नहीं आऊँगी तुम्हारी मदद करने। वहीं बगल में खड़ा आरती का पति आशीष, जो आईटी विभाग में क्लर्क के पोस्ट पर कार्यरत है, माँ की सारी बातें सुन रहा था। माँ के जाने के बाद उसने आरती को किचन से कमरे में लेकर चला गया। वहाँ पर उसके माँ पापा भाई भाभी बहन सब आए हुए थे। यह देखकर आरती तो खुशी से झूम उठी। वह अपने माँ को गले लगाते हुए पूछी, अचानक आप सब यहाँ कैसे। बेटी, सारा प्लानिंग दामाद जी का ही था। उन्होंने ही तुम्हारे जन्मदिन पर हम सबको यहाँ बुलाया है ताकि तुम खुश हो सको। आरती अपने पति का खुद के प्रति ऐसा प्रेम देखकर गले लगाकर बोली, थैंक यू मुझे खुद से ज़्यादा समझने के लिए। उधर सुमित्रा जी ने आवाज़ लगाई, बहू स्टार्टर सर्व करो। जी माँ जी अभी आई, कहते हुए वह जैसे ही कमरे से बाहर कदम रखी, आशीष ने रोकते हुए बोला, आरती तुम यहीं रुको। वे लोग काजल के मायके वाले हैं, उन्हें उसे ही देखने दो। तुम अपने मायके वालों के साथ समय बिताओ, मैं माँ को समझा कर आता हूँ। इधर देरी होने पर सुमित्रा जी ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। उनकी चीख से सारा परिवार डाइनिंग में इकट्ठा हो गया। वह जैसे ही आरती को डांटी, आशीष ने बीच में ही टोकते हुए कहा, माँ मायके वाले तो आरती के भी आए हैं, क्या आपने एक बार भी उनकी हाल चाल ली। क्या काजल ने उनकी खातिरदारी में कुछ बनाया तो फिर आरती यह सब क्यों करे। माना कि आरती के मायके वाले काजल के मायके वाले जितने अमीर नहीं हैं, लेकिन हमारे लिए वे दुनिया के सबसे अमीर माँ बाप में से एक हैं, जिन्होंने अपनी औलाद की इतनी अच्छी परवरिश की है। अगर आप आरती को आग में भी चलने को बोल दें तो वह मना नहीं करेगी, लेकिन आपने हमेशा उसके मायके वाले को काजल के मायके वालों के सामने नीचा दिखाने की कोशिश की है कि आरती के मायके वाले से आपको वह मान सम्मान नहीं मिलता जो काजल के मायके वालों से मिलता है। सब खड़े होकर आशीष की बातें सुन रहे थे। तभी सुमित्रा जी ने आरती के मायके वाले को बुलाकर सबके साथ बैठाया और आज तक अपनी की हुई गलत व्यवहार के लिए माफ़ी मांगी।
आरती को भी गले लगाती हुए बोली, मुझे माफ़ कर दे बेटी, मैं तुम जैसे हीरा को समझने में हमेशा भूल करती रही। आज बहुत दिन बाद एक बार फिर सारा परिवार एक साथ खुशियों के झूलों में बैठे हिंडोले मार रहा था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।